हरियाणा के कैथल जिले का एक शांत सा गांव पोलड़ इन दिनों सुर्खियों में है और वजह है इतिहास बनाम हकीकत की एक तीखी टकराहट। खाली करो गांव, जमीन के नीचे इतिहास है। यह फरमान आया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की ओर से, जिससे पूरे गांव को तुरंत खाली करने का नोटिस थमा दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अचानक बेघर किया जा रहा है, जबकि वो विभाजन के समय से इस भूमि पर रह रहे हैं। स्थिति और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब 65 साल की महिला गुरमीत कौर की मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि जमीन खाली कराने की कार्रवाई से वो मानसिक तौर पर काफी परेशान हुई थी। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए एएसआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का दावा यह है कि पोलड़ गांव की भूमि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एएसआई के अनुसार यह स्थान रावण के दादा पुलस्त्य मुनि की तपोभूमि माना जाता है और यहाँ संभावित रूप से प्राचीन अवशेष मिल सकते हैं। विभाग इसी आधार पर गांव में खुदाई करवाना चाहता है। समस्या ये है कि जिस भूमि पर खुदाई हो रही है वहां मौजूदा वक्त में 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले सालों में गांव के आसपास एएसआई द्वारा खुदाई की जा चुकी है, लेकिन कोई विशेष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर पहले कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो अब उनकी बसी बसाई जिंदगी क्यों उजाड़ी जा रही है। आपको बता दें कि गांव में प्राचीन सरस्वती मंदिर और शिवलिंग को भी पुलस्त्य मुनि युग से जोड़ा जाता है। नागर साधु महंत देवीदास के अनुसार ये मंदिर महंत राघवदास द्वारा एक दिव्य स्वप्न के आधार पर बनवाया गया था। ये क्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे स्थित इक्षुपति तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इतिहासकारों के अनुसार पोलड़ गांव किसी समय एक समृद्ध नगर था, जो किसी प्राचीन आपदा में नष्ट हो गया। पुनः बसने के बाद इसे थे पोलड़ नाम दिया गया। थे का अर्थ है वो स्थान जहां कभी कोई बस्ती थी। इतिहास शोधकर्ताओं का मानना यह है कि यह स्थल किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष समेटे हुए है। गांव के लोगों ने गोहला विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र हंस से मिलकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इतिहास की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर वर्तमान को उजाड़ना न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार मामले को सुलझाने के लिए किसी समाधान या मध्य मार्ग की तलाश में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतिहास की खोज वर्तमान की कीमत पर पूरी होगी या फिर गांव, विरासत और विकास तीनों के लिए कोई रास्ता निकलेगा। पोलड़ आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां मिट्टी के नीचे दबी कहानियों और मिट्टी के घरों में बसती जिंदगियों के बीच जंग छिड़ चुकी है।